Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about the concept computer basics. हमें आज कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में जानना है. So, what are the computer fundamentals? Computer fundamentals में कौन कौन सी चीज आती है? So, first question comes is what is a computer? कंप्यूटर क्या है और definition of the computer. कंप्यूटर को हम कैसे define करेंगे? Computer is an electronic device which converts data into information. कंप्यूटर का है क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट्स डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. सो हमें क्वेश्चन पड़ेगा कि डेटा मीन्स क्या होता है. डेटा मीन्स व्हाट इज द डेटा. रॉ फैक्ट्स आर नोन एज द डेटा. रॉ फैक्ट्स मतलब जो चीजें हम देखते हैं जिनका असल में कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें हम मिला के एक मतलब बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 50. वी डोंट नो 50 क्या चीज है. 50 कुछ नंबर है, 50 रुपीज है, या 50 कुछ क्वांटिटी है. सो हमें पता नहीं होता है. सो ये क्या है, एक रॉ फैक्ट है. देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन. फिर इंफॉर्मेशन क्या है. डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. जो डेटा हमें मीनिंग प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज. अब हमें पता है कि 50 क्या है, रुपीज है. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट कम्स इज व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. और कंप्यूटर का ईच वर्ड का, हर वर्ड का मीनिंग क्या है. सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च. सो कंप्यूटर का मीनिंग क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for education and research. देन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो कंप्यूटर के किन कौन कौन से जनरेशन पढ़ते हैं और किस वजह से पढ़ते हैं. सो कंप्यूटर के जनरेशन होते हैं उनके कंपोनेंट के हिसाब से. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक था, 1946 से 1955 तक. उसमें क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर ये कंपोनेंट यूज किया गया. सेकेंड जनरेशन 1956 टू 65 थी. देन थर्ड जनरेशन 1966 से 75 तक थी. उसमें हमने आईसी यूज किया था. आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था और उसका ईयर क्या था, 1976 टू 1980. फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक हम क्या कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर. जैसे हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होता है वैसे ही कंप्यूटर का कुछ उद्देश्य होता है. तो क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. मीन्स क्या होता है, हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं. जैसे कि सपोज हमें दो और दो को मिलाना है, 2+2 ये एडिशन करनी है. सो क्या होता है, हम इनपुट देते हैं. उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, 2+2 का कैलकुलेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं. जब भी हम क्लिक करते हैं तो वहां क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है. इज इक्वल टू का साइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वहां प्रोसेसिंग होता है. हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है, 2+2 इज इक्वल टू 4. और स्टोरेज में क्या वैल्यू स्टोर होती है, 4. वैसे ही input, processing, output and then storage. Then next part is what are the component or parts of the computer. computer के parts कौन कौन से होते हैं, input device, processing device, output device, storage device and users जैसे कि हम. So पहले देखेंगे what are the input devices. So there are many input devices. First is keyboard. Keyboard क्या होता है, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, जो कि हमारा टाइपराइटर होता है. पुराने जमाने में जो टाइपराइटर्स थे वैसे ही हमारा क्या होता है, कीबोर्ड होता है. कीबोर्ड में जनरली 100 टू 104 तक कीबोर्ड कीज होती है. सो फर्स्ट की हम देखेंगे कंट्रोल की, देन फंक्शन कीज, F1 टू F12 हमारे फंक्शन कीज होते हैं. देन न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है यहाँ जहाँ 0 to 9 कीबोर्ड्स और प्लस माइनस सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीज. फर्स्ट कम इज अल्फाबेट की. अल्फाबेट क्या होता है, स्मॉल a टू स्मॉल z हम
वहां टाइप कर सकते हैं, या कैपिटल A टू कैपिटल Z। देन नंबर्स, नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to 9 से। देन फंक्शन कीज, हमारे कितनी फंक्शन कीज होती है, तो वहां 12 फंक्शन कीज होती है। स्पेशल कीज कौन कौन सी होती है, कर्सर मूवमेंट कीज, एस्केप की, एंटर की, न्यूमेरिक कीबोर्ड, अल्ट एंड कंट्रोल कीज, देन इंसर्ट की एंड कैप्स लॉक की। सो वन बाय वन हम उनके बारे में जानेंगे। सो इन द स्पेशल कीज ऑफ कीबोर्ड, कर्सर मूवमेंट कीज, कर्सर मूवमेंट कीज क्या होती है, देयर आर 4 कर्सर मूवमेंट कीज, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। लेफ्ट में जा सकते हैं हम, लेफ्ट की प्रेस करने से हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे, राइट से राइट, और अप डाउन के लिए हम अप और डाउन मूवमेंट की का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज एस्केप की। एस्केप की क्या कर सकती है, दिस की इज यूज्ड टू एग्जिट और डीएक्टिवेट रॉन्गली रिटर्न कमांड। हमारी जो कोई रॉन्गली रिटर्न कमांड होगी उससे क्या करने के लिए, एस्केप करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, एस्केप की का यूज करेंगे। और उसका एक इस्तेमाल होता है हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जब भी हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाए और खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, उस एस्केप की का यूज करेंगे। देन थर्ड इज एंटर की। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द एंटर की, एंटर की क्या करती है, सेंड द डेटा टू द कंप्यूटर। एंटर की से क्या होता है, जनरली हमारा जो भी डेटा है वो कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। इट इज यूज टू मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। हमें जब भी नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज कौन कौन सी होती है, दिस इज द लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ कीपैड। हमारे राइट साइड में क्या होते हैं, कीपैड के राइट साइड में क्या होते हैं, ये हमारे न्यूमेरिक कीज होते हैं। या जब हमारा लैपटॉप हो तो उससे हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के उन कीज का यूज इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या कंटेन करती है, 0 to 9, 0 to 9 दबाने के लिए हम 0 to 9 इजीली दबा सकते हैं। बट हमें कुछ मैथमेटिकल जैसे कि एडिशन करनी हो, सब्सट्रैक्शन करनी हो, डिविजन करनी हो या मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के हमारा जो वो कीज दिखेंगे ऊपर के साइड की उन्हें हम प्रेस करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट इज अल्ट और कंट्रोल कीज। दिस इज यूज्ड अलोंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कीज। जैसे कि हम कंट्रोल दबा के एक्स दबाएंगे तो कट होता है, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो शॉर्टकट की में इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है। और अल्ट क्या, अल्ट भी सेम वर्क करता है। दिस कीज हैव डिफरेंट यूज इन ईच सॉफ्टवेयर। उनका जो यूज है ईच सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर मतलब हमारा लिनक्स उबुंटू जैसे कि सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहेंगे, उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट इज इंसर्ट की। इंसर्ट की में क्या यूज होता है, दिस की इज यूज टू इंसर्ट लेटर। इंसर्ट की से क्या हम कर सकते हैं, लेटर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 7 कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या करती है, टाइप्स द लेटर इन अपर और लोअर केस। जब हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हमारे लेटर्स अपर केस में टाइप हो जाएंगे और क्लोज करेंगे तो लोअर केस में। स्पेस बार, दिस क्रिएट्स द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। स्पेस बार से क्या होता है, हमारे वर्ड्स के बिटवीन स्पेस क्रिएट होता है। देन डिलीट की, डिलीट की इज यूज्ड टू डिलीट द रिटर्न वर्ड। जो भी हम वर्ड्स रिटर्न करते हैं उन्हें डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। बैकस्पेस की, बैकस्पेस की इज यूज्ड व्हेन लेटर और वर्ड इज नीडेड टू मूव बैकवर्ड। हमें जब भी बैकवर्ड शिफ्ट होना हो तो बैकवर्ड की का इस्तेमाल हम करेंगे। पॉज, इट इज यूज्ड टू टेम्पररी स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द स्क्रीन। मीन्स जो भी हमारे स्क्रीन पे एक्टिविटी होगी उसे पॉज करने के लिए। देन नेक्स्ट 12th इज प्रिंट की। प्रिंट की, दिस इज अ की यूज्ड टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन एंड प्रिंटर। नेक्स्ट पार्ट इज माउस। सो माउस क्या होता है, माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये जो मूव कर रही हूं मैं एरो, उसे क्या करते हैं हम, पॉइंटिंग डिवाइस। सो इसमें क्या क्या चीजें होती है, माउस का वायर, यहाँ पे लेफ्ट बटन, यहाँ पे राइट बटन, स्क्रॉल व्यू होता है जिससे हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ माउस कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस एंड वायरलेस माउस। देन कीज ऑफ माउस कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन से क्या करते हैं, लेफ्ट बटन से जब भी हमें कुछ चीज ओपन करनी हो या
लेफ्ट बटन का यूज किसके लिए होता है? टू ओपन द प्रोग्राम। सो डबल क्लिक करके हम प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। देन राइट बटन का यूज क्या होता है? प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज देखने के लिए, और सिंगल क्लिक में ही हमारे प्रॉपर्टीज शो हो जाते हैं। देन स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? स्क्रॉल बटन क्या करता है? पेज अप या पेज डाउन करते हैं। देन एक टर्म आती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करने के लिए भी यूज करते हैं। Then some are the examples of the input devices। ये की जॉयस्टिक है जो कि गेम में हम यूज करते हैं। देन स्कैनर, स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग में यूज होता है। सो स्कैनर क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। देन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो कि क्या करता है? रीड करता है हमारे नंबर्स और कैरेक्टर्स। देन बारकोड रीडर से जैसे कि हमने मॉल में देखे होंगे, बारकोड रीडर से क्या करते हैं? उसका अमाउंट और उसका नेम जो कि डिस्क्रिप्शन होता है वो प्रिंट हो जाता है। देन वेबकैम से हम क्या करते हैं? हमारे जो कुछ भी एक्टिविटी जो है उसे ऑब्जर्व करते हैं। देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकग्नाइजेशन। देन माइक्रोफोन से हम कुछ चीजें स्पीक कर सकते हैं और हमें सुनाई भी देती है ड्यू टू साउंड सिस्टम। देन टच पैनल। देन प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सो व्हाट आर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है हमारे पीसीज में या लैपटॉप्स में? सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसर्स और द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। हम हमारे सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर, जो कि क्या करता है? जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू क्या करता है? हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट इज नोन एज द सिस्टम यूनिट। इसे क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहा जाता है। सो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अवर सीपीयू। यहाँ पे पावर सप्लाई होता है, देन पावर केबल्स, केस फैन, सीपीयू फैन, इनपुट आउटपुट। यहाँ पे रैम होती है, रैम के बारे में हम पढ़ेंगे। देन डॉटर बोर्ड, नीचे डॉटर कुछ जैसे कि हमारा कंप्यूटर सीपीयू का मैन्युफैक्चरिंग होता है वैसे ही डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं। कई लैपटॉप में मदरबोर्ड होता है, डॉटर बोर्ड नहीं होता है, ऐसा भी होता है। और यहाँ पे बैटरी होती है, जैसे कि डॉटर बोर्ड के लिए स्मॉल बैटरी। यहाँ पे पावर सप्लाई होता है, सीडी रोम, देन हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड डेटा केबल्स। देन सीपीयू में भी टू टाइप्स पड़ते हैं। एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकेंड होता है सीयू फॉर कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी में भी टू पार्ट्स पड़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीजें आती है? रैम, रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। इट कैन बी डिफाइंड एज प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। सो मेमोरी को हम क्या कहेंगे? जहां पे हमारा डेटा स्टोर होगा उसे क्या कहते हैं? हम मेमोरी कहते हैं। There are the in primary memory there are the two parts, RAM and ROM। RAM का long form क्या होता है? Random access memory, and ROM means read only memory। जो भी हमारा RAM होता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं? We can read or write stored data, जिसे हम versatile memory भी कहते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। पर रोम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, वहां पे हम सिर्फ हमारे डेटा को रीड कर सकते हैं, एंड इसे हम नॉन वर्सेटाइल मेमोरी कहते हैं, जैसे क्योंकि हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। सो टाइप्स ऑफ रैम। रैम के टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। बिकॉज स्टैटिक रैम को स्टैटिक रैम और एस रैम भी कहा जाता है, बिकॉज मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज power is supplied and it does not have to be periodically refreshed। It is a DRAM। DRAM में refreshed as DRAM। DRAM में हमें क्या करना पड़ता है? पीरियोडिकली रिपीटेडली हमें डेटा क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। बट स्टैटिक रैम में क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम तक हमारा पावर सप्लाई चलता रहता है एंड मेमोरी रिटेन हो सकती है। डायनामिक रैम को क्या कहा जाता है? बिकॉज ऑफ मेमोरी कंटेंट्स नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली ड्यू टू द लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्या होता है? लीकेज होता है, उसकी वजह से हम
डी रैम को क्या करते हैं, पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसके 3 टाइप्स है, ईडीओ रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक एक्सेस मेमोरी, डीडीआर डबल डेट रेट। देन टाइप्स ऑफ रोम, जैसे कि रैम के टाइप्स है वैसे ही रोम के टाइप्स है। फर्स्ट इज पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईडी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory, and flash memory, in which user in PRAM, in which user can load the programs and data that read only. EDROM में क्या होता है, is a variable PROM and is rewritable, and it can be erased by exposing chip of to the ultraviolet light. Next होता है flash memory. It is an electrically erasable permanent type of memory used in the digital cameras such as MP3 players. Okay, so PRAM में क्या हो, PROM में क्या होता है, load we can load the program and data that can be read only, data को हम सिर्फ read कर सकते हैं। then ईडी रोम में क्या होता है, हम हमारे प्रोग्राम्स को रीराइट कर सकते हैं एंड एक्सपोज कर सकते हैं, इरेज करने के लिए उसे हम एक्सपोज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में। Next is cache memory. Cache memory means what? Cache memory is a type of computer memory that stores the frequently accessed data and instructions to improve the speed and performance of the computer system. मीन्स क्या होता है, कैचे मेमोरी में हमारा जो कुछ भी डेटा हम रैंडमली एक्सेस करते हैं उसे हम देखते हैं, एंड like randomly we can save the content, we can type the content, so temporarily कैचे मेमोरी में वो सेव होता है। जैसे कि हम हमारे रील्स को, इंस्टाग्राम के रील्स को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, तो वो कहाँ स्टोर होती है, हमारे कैचे मेमोरी में स्टोर होती है, टेम्पररी वो स्टोर होती है। जैसे कि हम हमारा मोबाइल डेटा ऑफ कर दे उनके बीच ही, तो हम उन रील्स को कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए देख सकते हैं, विदाउट हमारा जो डेटा है उसके बगैर भी देख सकते हैं। वैसे ही कैche मेमोरी में वो डेटा सेव हो जाता है। देन सीपीयू के बीच और प्राइमरी मेमोरी के बीच में क्या होती है, ये कैche मेमोरी। देन क्या आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सो स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस। विच आर द स्टोरेज डिवाइसेस, एचडीडी, एफडीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। सो एचडीडी को हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसमें क्या पार्ट आते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एंड डीवीडी रोम उसे क्या कहते हैं, सीडी रोम। सीडी रोम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल मेमोरी, जिसमें हम 4.7 जीबी तक डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क, उसमें 50 to 500 जीबी तक डेटा हम रख सकते हैं। देन स्मार्ट मीडिया कार्ड्स, स्मार्ट मीडिया कार्ड्स के 2 टाइप्स है, मिनी एसडी कार्ड एंड micro SD card. Okay guys, this is enough for today. In next part we will see about the next content, that is the output devices and all other contents in the basics of the computer. So thank you for the watching the video, and like the video and subscribe my channel. Thank you.